Good morning to all of you. I am Sunil Kumar and I taught building construction on my YouTube channel online technical classes for third semester civil. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पहला यूनिट पढ़ा था क्या, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड इट्स मटेरियल, जिसमें हम लोगों ने जाना था बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल में जो बिल्डिंग का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है वो सब देखे थे। फिर देखे थे हम क्या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग क्या था, वो एक ब्रांच था सिविल का, जिसमें हम पढ़ते थे क्या चीज़ बारे में, प्लानिंग के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में, और फिर क्या मेंटेनेंस के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये सब जिस ब्रांच में पढ़ना है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को जैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा? एक पहला था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और तीसरा था हमारा इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को भी जैसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पहला था हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग और दूसरा था हमारा पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। फिर हमारा था इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, उसको भी जैसे हम डिवाइड किए थे तीन चार टाइप्स में। पहला टाइप था उसका डैम, दूसरा था ब्रिज, तीसरा था रेलवे और भी बहुत सारे कैनाल, ये सब सारे जो है समझ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में। फिर था हमारा कौन सा? फिर था हमारा क्या, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में जो है उसको भी जैसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड किए थे। पहला था रिफाइनरीज, दूसरा क्या था हमारा केमिकल प्लांट। इसमें जो डिवाइड किया हमारा था कितना, कंस्ट्रक्शन का टाइप्स था 3, देख लिए कौन कौन सा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ठीक। हम देखे थे पिछले क्लास में पब्लिक बिल्डिंग में पहला देख लिए थे एजुकेशनल बिल्डिंग देखिए क्या होता है, 2 टाइप ऑफ बिल्डिंग विच इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। उस तरह का बिल्डिंग जिससे हम एजुकेशन के पर्पस से बनाते हैं उससे हम कहते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। एग्जाम्पल में स्कूल्स, कॉलेज, ट्यूटोरियल्स, यूनिवर्सिटीज़, etc. ये सारे जितने भी हैं सारे आते हैं हमारे एजुकेशनल बिल्डिंग में, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें, ताकि फर्दर और कोई भी आपको न्यू लेक्चर डाला जाए तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जो है ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेज ने फिर से कोई लेक्चर डाला है, ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा, पहले तो हम देख लेते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग, आज हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। कौन सा? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या होता है, ठीक है, वो भी जानेंगे। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या है? नाम से ही पता चल रहा होगा, इंस्टीट्यूशन मतलब हमें सर्विस कोई प्रोवाइड करेगा। कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेगा, बात है कौन सा सर्विस हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमें कौन सा सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे देख लेते एग्जांपल में पहले देखते हैं हम। हॉस्पिटल कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? हॉस्पिटल कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता है और क्या, ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। या फिर नर्सिंग क्या करता है हमें, मतलब नर्स का हमारे केयर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, देखभाल करती है हमें। तो ये सारे जितने भी सारे आते हैं हमें कौन से पर्पस में आते हैं, मेडिकल सर्विस में आते हैं, ट्रीटमेंट सर्विस में आते हैं। तो इसका डिफाइन क्या होगा, इसका मतलब होता है दोज टाइप ऑफ बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर इंस्टीट्यूशनल पर्पस मीन्स क्या, द बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर medical treatment, which is made for providing medical treatment or people suffering from physical or mental problem, etc. is known as institutional building, ठीक है। तो institutional building होता क्या है, तो the building which is made for providing medical treatment or people suffering from mental problem or physical problem इज नॉन एज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एग्जांपल तो आपको पता ही होगा इसका हॉस्पिटल्स होगा, ठीक है।
इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होता क्या है? द बिल्डिंग which is made for providing medical treatment द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट किसको प्रोवाइड करेगा? पीपल को प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दोज पीपल who are suffering from physical or mental problem is known as institutional building. एग्जाम्पल में हॉस्पिटल्स ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फिर से पढ़ते हैं। हमने पहला देख लिया था क्या? एजुकेशनल बिल्डिंग। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होता क्या है? द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर, किसके लिए? द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या चीज़ प्रोवाइड करने के लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करने के लिए। फॉर किसके लिए? दोज पीपल, उस पीपल के लिए जो क्या करता है? सफ़र करता है किस चीज़ से? तो फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से। इज नॉन एज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है। एग्जाम्पल में हॉस्पिटल्स। द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम क्या चीज़ से? फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम इज नॉन एज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। एग्जाम्पल में आपका हॉस्पिटल्स है। एट इज ये जो सो आपका कौन सा आ जाता है? सेकेंड में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या सर? बिजनेस बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग देखेंगे? बिजनेस बिल्डिंग क्या होता है? ये नाम से पता चला है बिजनेस, जहाँ पे व्यापार होता होगा। क्या होता होगा? व्यापार होता होगा। ठीक है। बिजनेस बिल्डिंग होता क्या है? बेसिकली ये जानते हैं पहले। द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर बिजनेस पर्पस। अब बिजनेस पर्पस क्या होगा? बिजनेस पर्पस का मतलब यह है कि जहाँ पे हम पैसा का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे एग्जांपल में पैसा का हम लेन देन कहाँ करते हैं? व्यापार कहाँ करते हैं? एग्जांपल में ले लीजिए, खुद ही पता होगा या माइंड में आपको चल रहा होगा बैंक।
बैंक क्या है? बैंक जो है वहाँ पे क्या होता है, पैसा का लेन देन होता है। अगर हमें 2,000 डिपॉजिट करना होता है 2,000 डिपॉजिट करते हैं और वो हमें जो है 2% या 5% हमें इनकम देता है और जो हमें उसमें ऐड होता रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेरे प्रॉफिट से। अगर हम 10,000 हम लोन लेते हैं तो हमारे पे कितना करता है, 2 या 3% नहीं करेगा, उससे ज़्यादा करेगा वो आप पे, मतलब 5% 6% उतना आप पे जो है टैक्स लगेगा, मतलब इतना जो है आप पे ऐड होगा। तो अगर आप 10,000 लेते हैं तो उससे 5-6% बोलेगा, क्यों? कमाने के लिए। तो वहाँ जो बैठा है वो वैसे ही थोड़े बैठा है, वो भी कमाना है ना उसको। तो इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पैसा का लेन देन हो रहा है। अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो मेरे फ़ायदा का है, अगर उससे हम ले रहे हैं तो वो हमारे फ़ायदा का है, लेकिन उस समय के लिए फ़ायदा का है जब हम ले रहे हैं तब। फिर उसके बाद जाते हैं देने के लिए तो उससे ज़्यादा देते हैं, 10,000 लेते हैं तो उससे ज़्यादा देते हैं, ताकि उसको भी प्रॉफिट हो जो हमें पैसा दिया है। तो एक्चुअली में इसका हमें कहने का मतलब था ये कि जो हम बिजनेस बिल्डिंग जो था ये क्या था, दोज टाइप ऑफ बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर बिजनेस पर्पस, जहाँ पे हम व्यापार करने की, जो बिल्डिंग को हम व्यापार करने की पर्पस से बनाएंगे उसे हम कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग। ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग क्या होता है, द बिल्डिंग which is made for business purpose और business purpose और transaction purpose। transaction purpose is known as business बिल्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल में बैंक, फिर आता है हमारा एग्जाम्पल सेकेंड कोर्ट, से। ठीक है, तो हम देख ले हैं क्या बिजनेस बिल्डिंग क्या होता है, द बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर बिजनेस पर्पस, वह बिल्डिंग जो हम बनाते हैं कौन से पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से। किसके पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से, उससे हम, और ट्रांजैक्शन पर्पस, इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस पर्पस या ट्रांजैक्शन पर्पस भी कह सकते हैं। ट्रांजैक्शन क्या चीज़ का होगा, मनी का ही होगा, मनी का ही लेन देन हम करते हैं यही। ऐसे हम यहाँ भी कर सकते, क्रेडिट और डिपॉजिट ये भी कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट पर्पस से भी कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। बिजनेस पर्पस ही रहने दीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बिजनेस पर्पस ही रखिए। इज नोन एज बिजनेस बिल्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल में बैंक हो गया, कोर्ट हो गया, etc। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट वन आता है फोर्थ, हम पढ़ेंगे कौन सा, असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग क्या होता है, पहले तो आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया होगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग क्या होता है बताइए, जानते होंगे तो। नाम से ही पता चला है, असेंबली क्या बोलते हैं, असेंबली हॉल में। अगर मतलब कोई भी स्कूल में जाते होंगे 2-3-4 साल पहले, अगर हम पीछे चल जाएं तो हम अगर स्कूल में जाते हैं, अगर हम ज़्यादा हल्ला करते हैं तो क्या बोलता है, असेंबली में आए हो क्या, मतलब क्या, एक गैदर्ड पीपल रहता है वहाँ पे कोई भी बोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
ए गैदर्ड पीपल। जैसे हम पार्लियामेंट का नाम सुनते हैं, असेंबली हॉल, नाम नहीं जानते हैं असेंबली हॉल, उसको क्यों? क्योंकि असेंबली बिल्डिंग है। जैसे हम देख लीजिए टेम्पल, टेम्पल में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जाता है, मतलब हम आप नहीं, जिसको मन है वो चल दिया। रेलवे स्टेशन हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, सभी के लिए है। तो ये सारे जहाँ पे जाएंगे उसे हम कहते हैं असेंबली बिल्डिंग। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम असेंबली बिल्डिंग देख लेते हैं। असेंबली बिल्डिंग है क्या? असेंबली बिल्डिंग ये क्या है? द बिल्डिंग which the building at which a group of people gathered, a group of पीपल गैदर्ड मतलब क्या हुआ? द बिल्डिंग एट विच, वह बिल्डिंग जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब एक पीपल का समूह, मतलब एक आदमी का समूह जहाँ पे गैदर्ड होगा, इकट्ठा होगा, उस बिल्डिंग को इज नोन एज क्या? असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग। और एग्जाम्पल में क्या होगा इसका? टेम्पल्स। सोच लीजिए टेम्पल्स के टेम्पल्स में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल जाता है, ज़्यादा है कि नहीं। दूसरा क्या होगा? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में क्या होता है? वहाँ पे हम जा सकते हैं, आप जा सकते हैं नहीं, सभी जा सकते हैं वहाँ पे, हम आप और सभी। ये हमारे लिए नहीं है, नहीं आपके लिए, सभी के लिए है, ठीक है। etc। इस तरह का जो बिल्डिंग हुआ उसे हम कहते हैं असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग क्या होता है? नाम से हम पहले ही बोल देंगे, असेंबली नाम है, अगर सुने ही होइएगा। पार्लियामेंट जो होता है, जहाँ पे असेंबली हॉल कहते हैं, जहाँ पे हमें पीएम जहाँ पे बैठते हैं उसे पार्लियामेंट हॉल कहते हैं, जो कि हमारा कहाँ है? दिल्ली में है। और इसी जैसे असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। उसे ही नहीं, जहाँ वहाँ क्यों उसको क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सोच के देखें, उसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे मेंबर रहते हैं, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे गैदर्ड होता है, इसीलिए उसको जो है सो क्या कहते हैं? पार्लियामेंट या असेंबली हॉल। अगर हम टेम्पल्स में कर दें, वहाँ पे तो हम एक दो रहेंगे नहीं, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे। रेलवे स्टेशन में क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे। तो ये जो हमारा होगा वहाँ पे टेम्पल्स जो होगा, रेलवे स्टेशन जो होगा, ये हमारा जितना भी आएगा ये असेंबली बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। तो असेंबली बिल्डिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। द बिल्डिंग एट विच अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड, वह बिल्डिंग जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल का समूह मतलब आदमी का समूह, हम और आपका समूह गैदर्ड होगा, इकट्ठा होगा, इज नॉन एज असेंबली बिल्डिंग, उसे हम असेंबली बिल्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में टेम्पल्स, रेलवे स्टेशन, etc, ठीक है। फिर इसे आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन हमारा क्या है? मर्चेंटाइल बिल्डिंग। मर्चेंटाइल बिल्डिंग होता क्या है? जिसे पता है वो बोल सकते हैं, वो तो जानते ही होंगे, और जिसे नहीं पता है वो भी आज जान जाएंगे। जो क्या होता है मर्चेंटाइल बिल्डिंग? जरा सोचिए क्या होता होगा मर्चेंटाइल बिल्डिंग। अभी तक तो हमने कितना पढ़ लिया? 4 बिल्डिंग पढ़ लिया। कौन कौन सा? एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, और कौन सा पढ़ लिया था? एक पढ़ लिया था बिजनेस बिल्डिंग, ठीक है। 4 पढ़ लिया। नेक्स्ट वन हमारा 5th आ रहा है मर्चेंटाइल बिल्डिंग। मर्चेंटाइल बिल्डिंग क्या होता है? जो जानते हैं उसको बहुत अच्छा, और जो नहीं जानते उसके लिए भी बहुत अच्छा। आज फिर जान जाएंगे वो।
मर्चेंटाइल बिल्डिंग। ये क्या होता है मर्चेंटाइल? मर्चेंटाइल बिल्डिंग नाम मर्चेंट मतलब व्यापारी, ट्रेडर। इसको हम यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिंग बिल्डिंग या ट्रेडिंग पर्पज से जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसे हम कहते हैं मर्चेंटाइल बिल्डिंग या ट्रेडिंग बिल्डिंग। क्योंकि इसका मतलब ही पता चला मर्चेंट मतलब हम व्यापार कर रहे हैं। क्या चीज़ का व्यापार कर रहे हैं? क्या चीज़ का व्यापार करेंगे? सामान का खरीद बिक्री का। जैसे अगर हम जहाँ से हम सामान लेते हैं खाने पीने वाला, वो क्या है, उसका भी उसको भी बिल्डिंग के रूप देंगे ना, उसी को जैसे मर्चेंटाइल बिल्डिंग कहते हैं। अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं कहीं, तो उसका जिस तरह का वो बिल्डिंग बनाया जाता है उसे हम कहते हैं मर्चेंटाइल बिल्डिंग। ठीक है, तो मर्चेंटाइल बिल्डिंग होता क्या है? द बिल्डिंग which is made for the purpose of trade। मतलब क्या? व्यापार करने के पर्पज से जो बिल्डिंग हम बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? is known as mercantile building। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में होगा आपका शॉप्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा? मॉल। तीसरा क्या होगा? ऑफिसेज etc। ठीक है, तो हमने देख लिया मर्चेंटाइल बिल्डिंग क्या होता है, मर्चेंटाइल बिल्डिंग क्या होता है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मर्चेंटाइल बिल्डिंग वह बिल्डिंग है जिसे हम बनाते हैं किसके पर्पज से? ट्रेड करने के पर्पज से। विच इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। व्यापार करने के पर्पज से जो बिल्डिंग हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं मर्चेंटाइल बिल्डिंग। एग्जाम्पल में हम देख लें शॉप्स, मॉल, ऑफिसेज etc। ठीक है, तो अगर अभी अभी अगर हमें कोई पूछ देगा कि भाई मर्चेंटाइल बिल्डिंग क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। वह बिल्डिंग जो हम ट्रेड करने के पर्पज से बनाते हैं उसे हम कहते हैं मर्चेंटाइल बिल्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल में तो देख लिया हम क्या है, शॉप्स है, मॉल है, ऑफिसेज है etc। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है क्या? स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग क्या है बताइए? नाम से ही पता चल रहा होगा। क्या नाम से पता चलता है? स्टोरेज मतलब स्टोर, जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। क्या चीज़ को स्टोर करेंगे? आदमी को तो स्टोर नहीं करेंगे, कोई सामान को ही स्टोर करेंगे। तो सामान तो कोई सामान नहीं कर लेंगे हम, उसके लिए भी हर तरह का हमें बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर सब्जी रखें हैं तो उस तरह का हरा सब्जी के लिए अलग हम बनाएंगे बिल्डिंग। अगर चावल गेहूँ धान रखें तो उसके लिए अलग बनाएंगे। तो उस तरह के जो हम बनाएंगे बिल्डिंग उससे हम कहते हैं स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग होता है क्या बेसिकली, ये जान लेते हैं पहले। कौन सा नंबर है हमारा? 6 नंबर है ये। स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग क्या है? The building which is made for storing of
goods is known as storage बिल्डिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपका जो स्टोरेज बिल्डिंग का, स्टोरेज बिल्डिंग नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर करने के पर्पज से जो बिल्डिंग बनाएंगे उसे हम कहते हैं स्टोरेज बिल्डिंग। द बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर स्टोरिंग ऑफ गुड्स, मतलब सामान को स्टोर करने के लिए जो बिल्डिंग बनाएंगे, या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं द बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर क्या, पर्पस। क्या चीज़ का पर्पस? स्टोर करने का पर्पस। किस चीज़ का? तो गुड्स का। इज नॉन एज स्टोरेज बिल्डिंग। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में आपका वेयर हाउस या फिर कोल्ड स्टोरेज etc। देखिए स्टोरेज बिल्डिंग क्या है? 6 नंबर हमारा स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग क्या है? द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर, वैसा बिल्डिंग जिसे हम बनाते हैं किसके लिए? पर्पस। विच इज मेड फॉर पर्पस ऑफ स्टोरिंग ऑफ गुड्स। मतलब क्या? गुड्स को स्टोर करने के पर्पस से, गुड्स को स्टोर करने के पर्पस से जो बिल्डिंग हम बनाएंगे उसे हम कहते हैं स्टोरेज बिल्डिंग। द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज स्टोरेज बिल्डिंग। एग्जाम्पल में हम देख लिए वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, etc। ये जितने भी हैं हमारे क्या चीज में आता है? स्टोरेज बिल्डिंग में। ठीक है, नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए। फिर हमारा ये कौन सा नंबर था? 6 नंबर था, और हमारा 2 बच गया। कौन कौन सा? पहला अब तो बच गया एक हजार्डियस बिल्डिंग और दूसरा है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। हैजार्डियस नाम से ही पता चला, हैजार्ड मतलब खतरा वाला होगा, तो इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देख लेते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। कौन सा हमारा है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है क्या? देखिए ये इंडस्ट्री नाम पता चल रहा होगा, जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब वह बिल्डिंग जो हम, द बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चे माल को जिस बिल्डिंग में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उससे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है क्या? द बिल्डिंग which is made for, the building which is made for manufacturing और क्या, प्रोसेसिंग ऑफ किसका? तो रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स आर known as
इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। एग्जाम्पल में क्या होगा बताइए, बताइए एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या होगा, पेपर मिल, क्या होता है यहाँ पे, पेपर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। दूसरा क्या होगा, टेक्सटाइल मिल, यहाँ पे क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। टेक्सटाइल मतलब कॉटन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है और हमें कपड़ा मिलता है, इसे हम कहते हैं टेक्सटाइल मिल। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं, तो हम बताते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या है, द बिल्डिंग विच इज़ मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वह बिल्डिंग जिसे हम बनाते हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, विच इज़ मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग करने के लिए जो बिल्डिंग को हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा दिए हैं, क्या है, पेपर मिल है, दूसरा क्या है, टेक्सटाइल मिल है। पेपर मिल में पेपर को मैन्युफैक्चर किया जाता होगा, टेक्सटाइल मिल में कॉटन को मैन्युफैक्चर किया जाता होगा, फिर हमें कपड़ा मिलता है। ठीक, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा लास्ट वन क्या है, लास्ट वन है हमारा हैजार्डियस बिल्डिंग। हैजार्डियस बिल्डिंग नाम से ही पता चल रहा होगा, खतरा वाला बिल्डिंग है, तो इसे तो हम बनाएंगे बड़ी सावधानी से बनाएंगे। सावधानी से क्या बनाएंगे इसमें, इसको सावधानी से अगर हम बिल्डिंग में काम करेंगे तो सावधानी से हमारी बिल्डिंग बढ़ेगा, और क्या, इसमें कोई खतरा नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है खतरा, लेकिन खतरा नहीं है इसमें। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा है हैजार्डियस बिल्डिंग। हैजार्डियस बिल्डिंग। ठीक है, क्या है ये, वह बिल्डिंग, द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर, क्या चीज़ के लिए, हाईली कंबसेबल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर हाईली कंबसेबल, द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, द बिल्डिंग विच इज मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईली कंबसेबल और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस इज नॉन एज हैजार्डियस बिल्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल में सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल नजर आ रहा है, केमिकल प्लांट ले लेते हैं, या गैस स्टोरेज ले लेते हैं, या पेट्रोलियम स्टोरेज ले लेते हैं। तो ये सब जितने भी यहाँ पे क्या है, ये हाईली कंबसिबल है, गैस क्या है, हाईली कंबसिबल है, पेट्रोल क्या हाईली कंबसिबल है। ये सब जो हमारा बिल्डिंग आएगा ये हैजार्डियस बिल्डिंग में आता है। ठीक है, हैजार्डियस बिल्डिंग क्या है, द बिल्डिंग which is made for which is made for manufacturing, the building which is made for manufacturing of highly combustible or explosive materials are known as hazardous building. Hazardous building एग्जाम्पल में आपका है
गैस स्टोरेज या फिर पेट्रोलियम स्टोरेज PTC, ठीक है। देखिए हैजार्डियस बिल्डिंग क्या है? द बिल्डिंग which is made for manufacturing of highly combustible or explosive materials are known as hazardous building। एग्जाम्पल में गैस स्टोरेज, पेट्रोलियम स्टोरेज, etc। तो इसका मतलब तो नहीं जाने। हैजार्डियस मतलब क्या होगा? देखिए हैजार्डियस का मतलब होता है डेंजरस, मतलब क्या है? खतरा। देखिए जैसे ट्रांसफार्मर को देखेंगे, लिखा होता है, एक रेड कलर का सिंबल बनाया जाता है, इस पर लिखा होता है डेंजर। तो ये डेंजर मतलब है खतरा है। तो हैजार्डियस बिल्डिंग मतलब क्या है? द बिल्डिंग वह बिल्डिंग विच इज मेड फॉर, जिसे बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल और एक्सप्लोजिव मटेरियल आर नोन एज हैजार्डियस बिल्डिंग। एग्जाम्पल में गैस स्टोरेज, पेट्रोलियम स्टोरेज, etc। इसका मतलब हम समझ गए क्या? देखिए जितने भी हम पढ़े हैं सब हम अभी तक जितने भी पढ़े हैं, 8 तो पढ़े पब्लिक बिल्डिंग में, और एक हम क्या पढ़े थे इससे पहले? रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये जितने भी आता है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किसके अंदर आता है? कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो इसलिए अगर आप सिविल हैं तो अगर आपसे कोई पूछ दे जो भाई सिविल हो, 3rd सेमेस्टर पढ़े हो, तो बोलो मर्चेंटाइल बिल्डिंग क्या होता है, पब्लिक बिल्डिंग क्या होता है, पब्लिक बिल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो बोलिए पब्लिक बिल्डिंग के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला तो हम आपको बता दिए थे एजुकेशनल बिल्डिंग, दूसरा था इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, तीसरा क्या था आपका? तीसरा था बिजनेस बिल्डिंग, चौथा था मर्चेंटाइल बिल्डिंग, पाँचवा था आपका स्टोरेज बिल्डिंग, छठा था हैजार्डियस बिल्डिंग, सातवां था असेंबली बिल्डिंग, और लास्ट वन था आपका क्या? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। तो 8वां बिल्डिंग आपका पब्लिक बिल्डिंग में आता है, और एक रहता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो कि 9वां है। ये 9वां बिल्डिंग हमें कौन बताता है? ये 9वां बिल्डिंग होता है हमें ये NBCA बताता है। NBCA को हम बताए थे पहले लेक्चर में, जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, ये हमें बताता है कि 9 प्रकार की बिल्डिंग होते हैं। और इसमें हमने 9 प्रकार का बिल्डिंग देख लिया है। अब हम जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट बिल्डिंग कम इसमें अब हम जो है सब बिल्डिंग कंप्लीट कर लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या? बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बिल्डिंग मेन हमारा मोटो क्या था यूनिट में? बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड इट्स मटेरियल। तो उसमें जैसे हम बिल्डिंग उसमें पढ़ेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है इसका कंपोनेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर से अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये हम नहीं, हमारे साथ साथ 3 और टीचर हैं जो कि आपको बाकी चारों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करवाएंगे, जिससे हम पहले ही बोल चुके हैं। जो आपको एग्ज़ाम में अगर बैठिए एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ये नहीं लगेगा जो हमने ये पढ़ाई नहीं है फेल हो जाएंगे या ये हो जाएंगे। इसका कोई हम इतना पढ़ा देंगे हम लोग जिससे आपको अगर एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो कम से कम बोल रहे हैं ना, डर नहीं होगा जो हमें ये फेल होने का डर है या ये होने का डर है, ये नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।